रमज़ान की 17 तारीख, मदीना की सरजमीन, 313 कमज़ोर कम वसाइल वाले अहले ईमान और दूसरी तरफ 1000 मुसल्लह जंग के लिए पूरी तरह तैयार लश्कर कुरैश। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल का पहला फैसला कुन टकराव था। ये वो दिन था जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान कहा, वो दिन जब सच और झूठ के दरमियान खुला फर्क कर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अंजलना अला अब्दिना यौमुल फुरकानी यौमल तकल जमआन। यही है मारिकाए बद्र। हिजरत के बाद मदीना में मुसलमानों की हालत कमज़ोर थी। उनके घर, माल, कारोबार सब मक्का में छूट चुके थे। कुरैश न सिर्फ उनके दुश्मन थे बल्कि मदीना पर हमले के मंसूबे भी बना रहे थे। इसी दौरान कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा था, जिसकी क़ियादत अबू सुफियान कर रहा था। मुसलमानों को इस काफिले की इत्तला मिली। मकसद सिर्फ ये था कि वो अपना कुछ छिना हुआ माल वापस हासिल करें, न कि किसी बड़ी जंग का आगाज करें। मगर हालात ने रुख बदल दिया। अबू सुफियान ने काफिले को बचाने के लिए मक्का में पैगाम भेजा। कुरैश ने फौरन 1000 का लश्कर तैयार किया, जिसमें उनके बड़े बड़े सरदार शामिल थे, अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा और दीगर। अब मामला एक काफिले से बढ़कर मुकम्मल जंग बन चुका था। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि कुरैश का लश्कर आ रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। महाजरीन ने वफादारी का यकीन दिलाया। फिर अंसार की तरफ देखा गया, क्योंकि बैत अक़बा में उन्होंने मदीना के अंदर हिफाजत का वादा किया था। उस वक्त साद बिन माज खड़े हुए और कहा, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम कूद जाएंगे, हम आपके साथ हैं। ये अल्फाज सही अहादीस में मनकूल हैं कि सहाबा ने मुकम्मल इताअत और वफादारी का इजहार किया। फैसला हो चुका था, जंग होगी। मुसलमान सिर्फ 313 थे। ऊंट तकरीबन 70 थे, जिन पर बारी बारी सवार होना पड़ता था। घोड़े सिर्फ 2 थे, हथियार महदूद थे। दूसरी तरफ कुरैश 1000 थे, 100 घोड़े, भरपूर असलहा और जंगी तैयारी के साथ। ये ज़ाहिरी असबाब का तकाबुल था, लेकिन असल फैसला ज़मीन पर नहीं, आसमान पर होना था। रात आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह के हुजूर दुआ की। सही मुस्लिम की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह, अगर ये जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरी इबादत न की जाएगी। आप इतनी देर तक दुआ करते रहे कि चादर कंधों से गिर गई। अबू बकर ने आकर चादर उठाई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, काफ़ी है, अल्लाह आपसे अपना वादा पूरा करेगा। ये वो लम्हा था जब ज़मीन से फरियाद उठ रही थी और आसमान से जवाब आने वाला था। कुरान ऐलान करता है, इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने कबूल किया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। सही अहादीस में आता है कि बाज़ सहाबा ने दुश्मनों को ऐसे गिरते देखा जैसे किसी ने उन पर ज़र्ब लगाई हो, और वो आवाज़ सुनते थे, इक़दिम हैज़ूम, जो फरिश्तों के घोड़े का नाम बताया गया। ये मदद गैर मरई थी मगर हकीकी थी। ये ईमान वालों के लिए अल्लाह की नुसरत थी। रिवायत में आता है कि सबसे पहले कुरैश की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद मुकाबले के लिए निकले। मुसलमानों की तरफ से हज़रत हमज़ा, अली और उबैदा मैदान में उतरे। ये मुकाबला फैसला कुन था। चंद लम्हों में कुरैश के बड़े सरदार कत्ल हो चुके थे। इसके बाद उमूमी जंग शुरू हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरियां उठाकर दुश्मन की तरफ फेंकी और फरमाया, शाहतिल वुजूह। कुरान कहता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तुमने नहीं फेंका जब तुमने फेंका, बल्कि अल्लाह ने फेंका। ये ऐलान था कि असल क़ुव्वत किसकी है। अबू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, इसी मैदान में मारा गया। सही बुखारी में आता है कि 2 नौजवान अंसारी लड़कों, माज बिन अम्र और माज बिन अफरा रदियल्लाहु अन्हु ने उसे ज़ख्मी किया। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने पाया और उसका खातिमा किया। वही शख्स जो मक्का में जुल्म का निशान था, बद्र की मट्टी में गिरा हुआ था। ये तारीख का मोड़ था।
70 कुफ्फार कत्ल हुए, 70 कैदी बनाए गए, मुसलमानों में से 14 शहीद हुए। ये पहली अजीम फतह थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, यकीनन अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जबकि तुम कमज़ोर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार की लाशों को बद्र के कुएं में डलवाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम लेकर फरमाया, क्या तुमने अपने रब का वादा सच्चा पाया? मैंने अपने रब का वादा सच्चा पाया है। सही बुखारी में रिवायत है कि हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुर्दों से बात कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो, मगर वो जवाब नहीं दे सकते। ये ऐलान था कि अंजाम बातिल क्या होता है। बद्र हमें क्या सिखाता है? ये कि कामयाबी तादाद से नहीं आती, ये कि असल ताकत असलहा नहीं ईमान है, ये कि जब बंदा खुलूस से अल्लाह से मदद मांगता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। ये है बद्र, ये है यौमुल फुरकान, ये है वो दिन जब आसमान ज़मीन के लिए खुल गया। और आज भी कुरान की ये सदा गूंजती है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। ये है बद्र, ये है यौमुल फुरकान, ये है वो दिन जब आसमान ज़मीन के लिए खुल गया।